हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और आज की क्लास समास पे होने वाली है, तो आप सभी स्टार्ट से क्लास के लास्ट तक बने रहिएगा। तो समास एक ऐसा चैप्टर है जो कि सीटेट, टेट, एसटेट और टीचिंग एग्ज़ाम या फिर आप कोई भी अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उसमें पूछे ही जाते हैं। तो आइए देखते हैं समास में क्या है। समास यानी कि कंपाउंड वर्ड होता है। समास, ये हो गया समास। समास इसमें देखते हैं दो या दो से अधिक शब्दों का परस्पर संबंध बनाने वाले शब्दों अथवा कारक चिन्हों का लोप होने पर उन दो अथवा दो से अधिक शब्दों के मेल से बने एक स्वतंत्र शब्द को समास कहते हैं। इस प्रक्रिया में बने शब्द को सामासिक पद कहते हैं। क्या कहते हैं? सामासिक पद कहते हैं। सामासिक पद के सभी पदों को अलग करने की प्रक्रिया को समास विग्रह कहते हैं। यानी कि इस प्रक्रिया से बने शब्द को सामासिक पद कहा जाता है और सामासिक पद के सभी पदों को अलग करने की प्रक्रिया ही समास विग्रह कहलाती है। और समास के कितने भेद होते हैं? तो 6 होते हैं। आइए देखते हैं कौन कौन से हैं। तो इसमें है, पहला है अव्ययी भाव समास। जिस समास से पूर्व पद अव्यय हो और अव्ययी भाव समास कहलाता है। यह वाक्य में क्रिया विशेषण का कार्य करता है। जैसे यथास्थान यानी कि स्थान के अनुसार, और आजीवन का अर्थ होता है जीवन भर। तत्पुरुष समास में देखते हैं, जिस समास में पूर्व पद गौड़ यानी कि होता है कि द्वितीय और उत्तर पद प्रधान होता है, तो वह तत्पुरुष समास कहलाता है। दोनों पदों के बीच परसर्ग का लोप रहता है। परसर्ग लोप के आधार पर तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। इसमें कौन कौन से भेद होते हैं? आइए देखते हैं। इसमें पहला है कर्म तत्पुरुष। कर्म तत्पुरुष यानी कि इसमें को का लोप होता है। जैसे मतदाता, मत को देने वाला। गिरहकट, गिरह को काटने वाला। और कर्ण तत्पुरुष में देखते हैं, करण तत्पुरुष जहाँ करण कारक चिन्ह का लोप होता है। जैसे जन्मजात, जन्म से उत्पन्न। मुँह मांगा, मुँह से मांगा। गुणहीन, गुणों से हीन। थर्ड है संप्रदान तत्पुरुष। संप्रदान तत्पुरुष में देखते हैं क्या है इसमें। तो इसमें है जहाँ संप्रदान कारक चिन्ह का लोप हो। जैसे हथकड़ी, हाथ के लिए कड़ी। सत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह। युद्ध भूमि, युद्ध भूमि, युद्ध के लिए भूमि। और फोर्थ है अपादान तत्पुरुष। अपादान तत्पुरुष में देखते हैं क्या है, जहाँ अपादान चिन्ह का लोप होता है। जैसे धनहीन, धन से हीन। भयभीत, भय से भीत। जन्मांध, जन्म से अंधा। संबंध तत्पुरुष, फिफ्थ है संबंध तत्पुरुष, जहाँ संबंध कारक चिन्ह का लोप होता है। जैसे प्रेम सागर, प्रेम का सागर। दिनचर्या, दिन की चर्या। भारत रत्न, भारत का रत्न। और 6 है अधिकरण कारक, अधिकरण तत्पुरुष। अधिकरण कारक चिन्ह का लोप होता है। जैसे नीति निपुण, नीतियों में निपुण। आत्मविश्वास, आत्मा पर विश्वास। घुड़सवार यानी कि घोड़े पर सवार। थर्ड है कर्मधारय समास। जिस समास में पूर्व पद विशेषण और उत्तर पद विशेष्य होता है वो कर्मधारय समास कहलाता है। इसमें उत्तर पद प्रधान होता है। जैसे काली मिर्च, काली है जो मिर्च। नीलकमल, नीला है जो कमल। पीतांबर, पीत यानी कि पीला है जो अंबर। चंद्रमुखी, जो चंद्रमा के समान मुख वाली। ये हो गया कर्मधारय समास। और यहाँ पे ये है सद्गुण। तो सद्गुण है, सद है जो गुण, सद यानी कि सत्य गुण वाला। द्वंद्व समास, द्वंद्व समास में देखते हैं। द्वंद्व समास जिस समास में पूर्व पद
और उत्तर पद दोनों प्रधान होते हैं, अर्थात अर्थ की दृष्टि से दोनों का स्वतंत्र अस्तित्व हो और उनके मध्य संयोजक शब्द का लोप हो तो वह द्वंद्व समास कहलाता है। जैसे माता पिता, इसमें पूर्व पद और उत्तर पद दोनों प्रधान होते हैं। तो माता और पिता, राम कृष्ण, राम और कृष्ण, भाई बहन, भाई और बहन, पाप और पुण्य, सुख और दुख। द्विगु समास में देखते हैं क्या है। जिस समास में पूर्व पद संख्यावाचक हो द्विगु समास कहलाता है, यानी कि संख्या होती है जिसमें। ये है नवरत्न। नवरत्न, नवरत्नों का समूह सप्तद्वीप, 7 द्वीपों का समूह त्रिभुवन, 3 भुवनों का समूह, 7 मंजिल यानी कि 7 मंजिलों का समूह। बहुव्रीहि समास, जिस समास में दोनों पदों के मध्य से एक विशेष यानी कि तीसरे अर्थ का बोध होता है तो वह बहुव्रीहि समास कहलाता है। जैसे महात्मा, महान आत्मा है जिसकी, अर्थात ऊंची आत्मा वाला। नीलकंठ, नीलकंठ, नीलाकंठ है जिनका, अर्थात शिवजी। लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, यानी कि गणेश जी। और गिरधर यानी कि गिर को धारण करने वाले, अर्थात कृष्ण। मक्खी चूस यानी कि बहुत कंजूस व्यक्ति। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को हिट कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहले पहुँचे। थैंक यू।